स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 9 में विज्ञान का व्हाट्सएप असाइनमेंट। इससे पहले हमने गणित का भी किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखें वीडियोस में जाकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फल, बीज और फूल किस भाग से बनते हैं? फूल के किस भाग से बनते हैं? तीसरा आंसर होगा फल अंडाशय से बनता है और बीज अंडाणु से। अगला है, दिया गए पाई चार्ट में विभिन्न गैसों को दर्शा रहा है, जिसमें से आर के रूप में कौन सी गैस होगी? आर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, ऑप्शन नंबर 2। अगला है, मादा प्रजनन तंत्र में किस भाग में निषेचन होता है? भाग 1 में होता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा ए। अगला है, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर उसके अभिलंब के साथ कौन से कोण पर आपतित होती है? यदि अभिलंब के साथ कोण बनाता है तो परावर्तन कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। चौथा आंसर सही होगा। अगला है, एक छात्र रासायनिक प्रयोगशाला के अंदर एक पोस्टर देखा जहाँ की लिखा गया था कि प्रयोगशाला में काम करते समय पॉलिएस्टर जैसे कृत्रिम रेशों से बने कपड़ों पहनने से बचें। तो कृत्रिम रेशों का कौन सा गुण प्रयोगशाला में काम करने के लिए अनुपयुक्त बनाता है? चौथा आंसर होगा आँख पकड़ने से ये पिघल जाता है और अपनी चमड़ी पर चिपक जाता है। अगला है, कुछ चरण दिए गए हैं जल को साफ करने के। तो इनमें से कौन से चरण में पानी से तेल या तेल की परतों को अलग किया जाता है? स्क्रीनिंग में किया जाता है। चरण नंबर 3, ऑप्शन 3 सही होगा। अगला है, नेहा ने 200 मीटर की दौड़ पूरी की। यदि वह 100 मीटर दौड़ने के लिए 50 सेकंड लेती है, दूसरे 100 मीटर दौड़ने के लिए 100 सेकंड लेती है, तो औसत चाल क्या होगी? उत्तर होगा 1.33 मीटर पर सेकंड। अगला है, पादप कोशिका का कौन सा भाग कठोरता और सुरक्षा प्रदान करता है अगर पानी की कमी को रोकता है? उत्तर होगा कोशिका भित्ति। अगला है, इनमें से कौन सा ग्राफ वस्तु की विराम अवस्था को दर्शाता है? पहला ग्राफ होगा, उत्तर होगा ए, फर्स्ट। अगला है, रूही एक प्रोजेक्ट के काम कर रही है। ऐसी सामग्री की आवश्यकता है जो सस्ती और लंबे समय तक चलने वाली हो और अग्निरोधक भी हो और हल्की भी हो। तो कौन सी सलाह देंगे आप? उत्तर होगा तीसरा, थर्मोप्लास्टिक। पूजा के पास मिट्टी के 3 अलग अलग नमूने हैं। उसने प्रत्येक नमूने में अलग अलग पानी डाला है और प्रत्येक से एक गेंद बनाई है। दी गई सारणी में उसके प्रेक्षण हैं। इस प्रेक्षणों के आधार पर कौन से नमूने चिकनी मिट्टी के हो सकते हैं? आपको देखने हैं कि चिकनी मिट्टी का कौन सा होगा इसमें से। केवल आर होगा दूसरा। अगला है, किसान सामान्यतः बीज बोने से पहले खेतों की जुताई करते हैं। फसल उगाने में जुताई किस प्रकार से सहायता करती है? यह पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी को ऊपर तक लाती है। अगला है, चित्र में रेशम के कीड़े का जीवन चक्र को दर्शाया गया है। लार्वा एक प्रोटीन को स्रावित करता है जो हवा में संपर्क में आने से कठोर हो जाता है। तो कृत्रिम रेशे बनाती है। यदि वह प्रोटीन कठोर होने से असफल हो जाए तो कौन सी अवस्था प्रभावित होगी? अवस्था तीसरी प्रभावित होगी, कोकून नहीं बनेगा। अगला है, अब्दुल ने लाल और नीले लिटमस पेपर के साथ कुछ विलयनों के साथ प्रेक्षण किया है। तो सारणी में अपने प्रेक्षणों को उसने उल्लेख किया है। तो उस विकल्प को चुनिए जो इन विलयन की प्रकृति की सही पहचान करता है। उत्तर होगा 2, एक्स क्षार है, वाई उदासीन है और जेड अम्लीय है। अगला है, हम रोज खाना खाते हैं। खाने के इन चरणों को भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत किया जाता है। चरण 1 भोजन पकाना, चरण 2 भोजन चबाना, चरण 3 भोजन का पाचन। उत्तर होगा पहला। अगला है, गाय, बकरी, व्हेल, पक्षी, इनमें से कौन सा कथन सही है दी गई जानकारी की सूची के लिए? सत्य है। तो हमें पता है पक्षी अलग होते हैं क्योंकि ये अंडप्रजक होते हैं, इसमें से अंडा निकलता है पक्षियों में से, जबकि बाकी जो तीनों हैं वह अंडे नहीं देते हैं। अगला है, 2 तत्वों एक्स और वाई की अभिक्रिया को दर्शाया गया है। ये क्षार के साथ कैसी अभिक्रिया देंगे? आंसर होगा इसका ऊपर वाला हमने कर लिया है। अगला है, हमें 2 तत्वों की पहचान करनी है इसमें से। तो ये क्षार के साथ कैसी अभिक्रिया देंगे? उत्तर होगा पहला, फर्स्ट। इसे फर्स्ट वाला सही होगा। ग्राफ जो दिए गए हैं अभिक्रियाओं के, ये सही होगा। अगला है, मानसी दर्पणों के साथ प्रयोग कर रही है। एक ऐसा उपकरण बना रही है जो उसे एक कोने या बाधा के पार देखने में उसकी सहायता करे। उपकरण बनाने के लिए प्रकाश के किन गुणों का उपयोग में लेंगे? तो तीनों गुणों का उपयोग में लेंगे।
पहला, दूसरा और तीसरा, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में कुछ जानवरों को दिखाया गया है। सानी विभिन्न वार्षिक औसत तापमान के बारे में जानकारी दी है। ऐसी परिस्थिति में रहने वाले जानवरों की कौन सी अनुकूल सबसे उपयुक्त होगा। ऐसे जानवर कैसे होते होंगे, जितनी ज़्यादा ठंड में भी रहते होंगे, उनको क्या होता होगा, उनकी गर्म रहने के लिए उनके लिए वसा की मोटी परतें होती हैं जिनको गर्म रखती है। विशेषताएं और तरंग दिया गया है, हमें आपस में मिलाना है। ध्वनि तरंगों को सही विशेषताओं से हमें मिलाना है। आंसर होगा दूसरा, पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का डी, चौथे का ए। आपको मूल्यांकन करना है, ये आपको प्रश्नोत्तरी कैसी लगी। आपको कठिन लिखना है क्योंकि अभी हमें पढ़ाया नहीं गया है, फिर भी आपके लिए ये इतने सारे प्रश्न दे दिए गए हैं जो कि काफ़ी कठिन थे। अगला है, आपने प्रश्नोत्तरी कैसे पूरी की, इंटरनेट के माध्यम से। अगला है, इस प्रश्नोत्तरी को हल करने के लिए आपने किस डिवाइस का उपयोग में लिया है, तो आप कोई से भी बता सकते हैं आपके अनुसार। तो चलिए, आज का था ये कक्षा 9 का विज्ञान का व्हाट्सएप असाइनमेंट यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।